मैं बहुत सालों से जल रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम आतिश रखा है। इस किस्त में आतिश की जिंदगी में एक और तूफान आग की तरह शामिल होता दिखाई देता है। मरजान को आतिश की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। मरजान को मालूम हो जाता है कि आतिश ही ताहिर है। वो आतिश की ये सच्चाई जानकर रोने लगती है। मरजान आतिश से पूछती है, तुमने अपनी शनाख्त मुझसे क्यों छुपाई? तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बताओ आतिश। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम एक नंबर के झूठे हो। बताओ आतिश, क्या तुम मेरे भाई मुराद को कत्ल करवाने में शामिल थे? आतिश मरजान के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। वो बस खामोशी से रोता रहता है। आतिश की जिंदगी में ये आग आसले की लगाई हुई होती है। जमाल को आसले की सच्चाई का पता चल जाता है। वो जान जाता है कि मरजान को आसले के जरिए ही सच्चाई का पता चला है। मगर जमाल आसले की यह सच्चाई आतिश को नहीं बताता है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होता है। वो नहीं चाहता है कि आतिश आसले को चोट पहुंचाए। दूसरी जानिब दरात जहरा से निकाह कर लेता है। दरात के इस फैसले पर बेनाज अमा खुश नहीं होती है। इधर आतिश मरजान को सच बता देता है। हाँ, मैं ही ताहिर हूँ, वही बचपन वाला ताहिर। मैं बहुत सालों से एक आग में जल रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम आतिश रखा है, क्योंकि तुम्हारा बाबा हैदर मेरी मासूम बहन एलुल का कातिल है और मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। मरजान, मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए अपना माजी तुमसे छुपाया है। मरजान आतिश की इन बातों पर यकीन नहीं करती है और वो अपने बाबा हैदर के पास सच्चाई का पता लगाने पहुंच जाती है, जहां उसके बाबा हैदर हमेशा की तरह उसे झूठ बोलकर समझाने की कोशिश करता है। इधर मलिक और जजक की कहानी भी आगे बढ़ते दिखाई देती है और वो दोनों भी अब दरात और जहरा की तरह शादी के ख्वाब देखने लगते हैं। दूसरी जानिब हैदर आतिश की सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो आतिश पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जिस पर आतिश गुस्से से हैदर को समझाता है कि मैं बचपन वाला ताहिर नहीं हूं जिसे तुमने कैद करके रखा था। मैं आतिश हूं और अब अगर मेरे सामने आए तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। हैदर आतिश की ये बातें सुनकर भीगी बिल्ली बन जाता है। किस्त के आखिर में आतिश मरजान को जबरदस्ती अपने साथ समंदर के किनारे ले जाता है, जहां मरजान की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं होती है और आतिश घुटनों के बल बैठकर मरजान से एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते दिखाई देता है। मरजान, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से और तुम्हारे बालों से बेपनाह मोहब्बत है। मरजान, और ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती है।